हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 चल रहा था, उसमें से पार्ट 8 वीडियो अपलोड हो चुका है। आज का जो वीडियो है ये है पार्ट 9 यानी कि 9वां वीडियो। और पार्ट 8 में हम बात किए थे बैक्टीरिया से होने वाला रोग, जो भी था पढ़ लिए थे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वायरस से होने वाला रोग। किससे होने वाला रोग? वायरस से होने वाला रोग। तो वायरस से होने वाला बहुत सारा रोग है, जैसे सामान्य रोग हो गया, चेचक हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, एड्स हो गया, डायरिया हो गया। ये सारा किससे होने वाला है? वायरस से होने वाला रोग है। यहाँ पर जितने भी 5-6 नाम लिखे हुए हैं, ये सारा रोग किससे होता है? वायरस से होता है। ठीक है। और कुछ के बारे में डिटेल से पढ़ना है, जैसे एड्स के बारे में डिटेल से पढ़ना है, तो अगला वीडियो सिर्फ एड्स का आएगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब समझते हैं एक एक करके कि ये सारा रोग है इसका डिटेल। सबसे पहले सामान्य रोग। सबसे पहला क्या है? सामान्य रोग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन कोल्ड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमन कोल्ड। सामान्य रोग के अंतर्गत क्या आता है? सर्दी, खांसी, जुकाम, यही सब आता है। ठीक है ना। तो ये रोग किससे होता है? वायरस से। तो पिछला वीडियो में बताए थे कि जो भी बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया का नाम जाने थे। उसी प्रकार से ये वायरस से होने वाला रोग है, तो इसमें भी वायरस का नाम जानेंगे। देखिए, पूछेगा सामान्य रोग किस वायरस से होता है? वायरस का नाम पूछ देगा तो बोलना है राइनो वायरस। सामान्य रोग किस वायरस से होता है? राइनो वायरस से होता है, याद रखना है। इस रोग में फेफड़ा प्रभावित नहीं होता। इस रोग में फेफड़ा प्रभावित नहीं होता। बैक्टीरिया वाला जो एक रोग था, उसमें फेफड़ा का कुपिका प्रभावित हो रहा था, लेकिन इस रोग में फेफड़ा प्रभावित नहीं होता है। आगे देखिए, तो सामान्य रोग का लक्षण क्या है? सामान्य रोग का लक्षण जान लेते हैं। नाक जाम होना। क्या कभी आपका नाक जाम हुआ है? जरूर हुआ होगा। नाक बहना। नाक बहता है ना? हाँ, बहता है। नाक और श्वास नली प्रभावित होना। जो भी नाक है जाम हो गया, इसका मतलब नाक प्रभावित हो गया। श्वास नली क्या हो गया? प्रभावित हो गया। गले में कफ जमा होना या गला खराब होना। गला खराब हो जाता है, भास जाता है, बोला ना कि गला भास गया है, उसमें क्या होता है? कफ जमा हो जाता है। वही हुआ कफ का बनना या गले में कफ का जमा हो जाना। पूरा दिन थका थका महसूस करना। ये सारा जो लक्षण है, किसका लक्षण है? सामान्य रोग का लक्षण है। तो जब भी आपको सर्दी, खांसी, जुकाम हो, तो ये सारा लक्षण देखने को मिलता है। ये तो सामान्य रोग है और सामान्य सी बात है, लगभग सभी व्यक्तियों में ये रोग होता ही होता है। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट वाली बात ये है, ये सामान्य रोग किस वायरस से होता है? राइनो वायरस से। किस वायरस से? राइनो वायरस से। आगे देखिए, इसका फैलाव। फैलाव का मतलब क्या होता है कि ये रोग कैसे फैलता है? ये रोग कैसे फैलता है? इसका फैलाव कैसे होता है? देखिए, जब स्वास्थ्य व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहे, जब कोई स्वास्थ्य व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहे, तो उस स्वास्थ्य व्यक्ति को भी वो रोग हो जाएगा। जैसे हमको राइनो वायरस एंट्री किया मेरे शरीर में, तो हमको सामान्य रोग हो गया, सर्दी, खांसी, जुकाम हो गया। अब मेरे साथ कोई स्वास्थ्य व्यक्ति है, मेरा कोई दोस्त है, हम छींके तो छींक का कण उसमें गया, इसका मतलब मेरा वायरस उसमें चला गया, तो उस व्यक्ति को, हमारे दोस्त को भी क्या हो जाएगा? सर्दी, खांसी, जुकाम हो जाएगा, ये सामान्य रोग हो जाएगा। तो इस प्रकार ये रोग फैलता है। दूसरा फैलाव क्या है? जब संक्रमित व्यक्ति का रुमाल, टी शर्ट या फिर कोई वस्तु को स्वास्थ्य व्यक्ति के साथ शेयर करता है, तब ये व्यक्ति में रोग फैलता है। या तो दोनों व्यक्ति संपर्क में हो, एक असंक्रमित व्यक्ति और एक संपर्क व्यक्ति, दोनों एक साथ है तो रोग फैल जाएगा। या एक संक्रमित व्यक्ति है, ये अपना टी शर्ट या रुमाल किसी स्वास्थ्य व्यक्ति के साथ शेयर कर रहा है, तो उस स्वास्थ्य व्यक्ति को भी ये रोग क्या हो जाएगा? हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि किसी का पर्सनल वस्तु को उसी के लिए यूज करना चाहिए, किसी दूसरे का यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये पहला रोग समाप्त हो गया, सामान्य रोग। दूसरा है रेबीज। दूसरा रोग का नाम क्या है? रेबीज। और इस रोग का नाम तो सुने ही होंगे, रेबीज, कुत्ता काटने से होता है रेबीज। जी हाँ। तो रेबीज जो है एक जानलेवा वायरस के कारण होता है। इसमें आपको वायरस का नाम नहीं जानना है। क्लियर रहता है? आपकी किताब में भी नहीं दिया गया और सिलेबस में भी नहीं है, सीधी सी बात। तो रेबीज नाम का रोग एक जानलेवा वायरस से होता है, जो संक्रमित पशु कुत्ता से फैलता है।
संक्रमित पशु किससे फैलता है? कुत्ता से। तो कुत्ता अगर काटेगा तो अगर उसमें रेबीज नाम का रोग है, रेबीज है, तो आपको भी रेबीज हो जाएगा, ठीक है, अगर उसमें वो जानलेवा वायरस है तो रेबीज क्या है? एक जानलेवा वायरस से होने वाला एक रोग है। और ये रोग कैसे फैलता है? संक्रमित पशु यानी कि कुत्ता से ही फैलता है। ओके, तो यहाँ पर रेबीज भी खत्म हो गया। तीसरा में क्या है? डायरिया। तीसरा रोग का नाम डायरिया। डायरिया नामक रोग भी सुने होंगे नाम। तो देखिए डायरिया क्या होता है। यह रोग वायरस से भी होता है, डायरिया नाम का रोग वायरस से भी होता है, या कभी कभी दूषित भोजन करने के कारण होता है। डायरिया नाम का जो रोग है ये वायरस से भी हो सकता है, या अगर आप दूषित भोजन कर रहे हैं तो भी ये रोग हो सकता है। इस रोग में होता क्या है? भोजन का पाचन ठीक से नहीं होता। अगर आपको डायरिया नाम का रोग हुआ है तो इसमें आपका भोजन का पाचन ठीक तरीके से नहीं होगा। जब आपका भोजन का पाचन ठीक तरीके से नहीं होगा तो जो भी मल बाहर आएगा वो कैसा आएगा? पतला। तो इस रोग में क्या होता है? पाचन ठीक तरीके से काम नहीं करता है, जिसके कारण उस व्यक्ति का मल क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। इसी रोग को क्या बोलते हैं? डायरिया। और वो व्यक्ति दिन भर में 5 से 6 बार 10 बार बाथरूम दौड़ते रहता है, शौचालय दौड़ते रहता है, ठीक है, ओके, ये भी डायरिया खत्म हो गया। चौथा है हेपेटाइटिस बी। चौथा रोग का नाम क्या है? हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी ये नहीं सुने होंगे तो कोई बात नहीं, जान लीजिए। यह रोग भी किसके कारण होता है? वायरस, क्योंकि शुरू में ही टॉपिक में ही लिख दिए वायरस से होने वाला रोग। तो हेपेटाइटिस बी भी किससे होता है? वायरस से होता है। इस रोग में लीवर संक्रमित हो जाता है। हेपेटाइटिस बी में कौन सा अंग प्रभावित होता है या कौन सा अंग संक्रमित होता है? लीवर। लीवर बोले तो हिंदी में यकृत। यकृत प्रभावित होता है या संक्रमित हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी नामक रोग हुआ, किसी व्यक्ति को मान लीजिए कि किसी को हेपेटाइटिस बी नाम का रोग है, तो उसके निवारण के लिए एक वैक्सीन बनाया गया है वैज्ञानिकों द्वारा। उस वैक्सीन का नाम है रिकॉम्बी वैक्स एचबी। वैक्सीन का नाम क्या है? रिकॉम्बी वैक्स एचबी। देखिए हेपेटाइटिस बी के लिए कौन सा वैक्सीन है? रिकॉम्बी वैक्स एचबी नाम का वैक्सीन है। इस रोग के निवारण के लिए रिकॉम्बी वैक्स एचबी नामक वैक्सीन दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। बोलेगा क्वेश्चन में कि हेपेटाइटिस बी के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो टीका का नाम क्या है? रिकॉम्बी वैक्स एचबी। वैक्सीन का नाम पूछेगा तो क्या बोलिएगा? रिकॉम्बी वैक्स एचबी। क्लियर है? ओके, आगे देखिए। लास्ट है चेचक। पांचवा क्या है? लास्ट में एक एड्स बचा हुआ है। पांचवा क्या है? चेचक। चेचक जिसको गांव में छोटी माता, शायद बड़ी माता या महारानी माई, क्या क्या बोलते हैं लोग, ठीक है। तो चेचक को इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। यह रोग वेरियोला वायरस से होता है। चेचक नाम का रोग किस वायरस से होता है? वेरियोला। वायरस का नाम क्या है? वेरियोला नामक वायरस। चेचक रोग किस वायरस से होता है? वेरियोला वायरस से होता है। तो यहाँ पर जितना भी रोग पढ़े हैं अभी तक, उसमें से सारा रोग क्या है? वायरस से होने वाला रोग है। और एक आपका बचा हुआ है, छठा क्या बचा हुआ है? एड्स। तो एड्स छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, एड्स अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है और बहुत भयानक रोग भी है ये एड्स, ठीक है ना। तो इसके बारे में एक नया वीडियो अपलोड करेंगे। किसके बारे में? एड्स के बारे में। अलग से एक टॉपिक बना करके इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, पूरा डिटेल से, अच्छे तरीके से, ठीक है यहाँ तक। तो आज के इस वीडियो में क्या जाने? वायरस से होने वाला रोग, बहुत सारा रोग है, जैसे सामान्य रोग हो गया, चेचक हो गया, डायरिया हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, रेबीज हो गया। ये सब कौन सा रोग है? सामान्य रोग है, मतलब कि वायरस से होने वाला रोग है। और सामान्य रोग में होता क्या है? पूछेगा सामान्य रोग किस वायरस से होता है, तो बोलना है राइनो वायरस से। और मात्र एक यहाँ पर वायरस का नाम याद रखना है और एक यहाँ पर याद रखना है, और तो कहीं वायरस का नाम याद नहीं रखना है। पूछेगा सामान्य रोग किस वायरस से होता है, तो राइनो वायरस से। और पूछेगा चेचक किस रोग से होता है, तो वेरियोला वायरस से। और कहीं भी वायरस का नाम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ये जानना है कि कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो हेपेटाइटिस बी में लीवर प्रभावित होता है, और हेपेटाइटिस के लिए कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? रिकॉम्बी वैक्स एचबी।
ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डायरिया में क्या होता है, भोजन का पाचन ठीक से नहीं होता है तो मल पतला आता है। सामान्य रोग का लक्षण तो ये सब जानते ही हैं, छींक आना, नाक जाम होना, नाक का बहना, ये सब। और ये कैसे फैलता है ये भी बता दिए कि अगर स्वास्थ्य व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति के पास है, संपर्क में है, तो ये रोग फैल जाएगा। और अगर किसी संक्रमित व्यक्ति का कोई सामान यानी कि रुमाल हो या टी शर्ट हो या कोई भी वस्तु हो किसी स्वास्थ्य व्यक्ति के साथ शेयर करने से ये रोग फैल जाता है। तो ये सामान्य सी बातें हैं और जो भी लिखा हुआ है इसको आप अपने कॉपी में अच्छे से लिखिए। उसके बाद वायरस से होने वाला रोग तो ये खत्म हो गया है, एक रोग क्या बचा हुआ है, एड्स। 5 गो वायरस से होने वाला रोग यहाँ पर खत्म हो गया है, एक क्या बचा हुआ है, एड्स। तो एड्स के बारे में अगला टॉपिक, मतलब ये अगला लेक्चर, अगला वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एड्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।